सिलेबस तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। अब सिलेबस एक तो ग्रामर का सिलेबस आपका होता है, ग्रामर का। और ग्रामर में 12 या 13 टॉपिक्स होते हैं, 12 या 13 टॉपिक्स होते हैं। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैं वो पहले आपको बताऊंगा, ठीक है। ये एक बुक है नीतू सिंह की, ये बेहतरीन बुक है यार। और इसकी एक वॉल्यूम, ये तो क्लास नोट्स है, मैंने लिया था क्लास नोट्स। और इसकी आप जानते हो नीतू मैम की एक बुक आती है, नीतू मैम की एक बुक है इंग्लिश की, बेहतरीन बुक है, वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 बेहतरीन बुक है कंसेप्ट के लिए। यदि आपने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 आपने कवर कर लिया तो यार समझ लीजिए कि इंग्लिश में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि यार 50 में 50 आएंगे, लेकिन यानी कि अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे मार्क्स यानी कि 30+30 35+ नंबर तो आपके आएंगे ही, राइट। तो वॉल्यूम 1 आप कवर कर सकते हो। अब पहले तो आप ये बताइए कि ग्रामर के अंदर ढेर सारे टॉपिक्स हैं। अब ढेर सारे टॉपिक्स तो हैं, लेकिन हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो कितने 34 टॉपिक्स दिए गए हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। 34 टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें नहीं कवर करने, राइट। अब यार नहीं कवर करने तो कवर कौन कौन से करने हैं। बेसिक चीज़ें आपको नहीं सीखनी। अब बेसिक चीज़ें यहाँ 9th 10th में आपने कवर करी होंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ये थोड़ी ना बताऊंगा कि वॉवेल्स कितने होते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। अब मैं आपको यहाँ पर वॉवेल्स थोड़ी ना सिखाने बैठूंगा, मैं तो आपको सीधे ये बताऊंगा कि यार इस टॉपिक पढ़ो, ये टॉपिक पढ़ो, यहाँ से कितने क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, मैं तो यही करने वाला हूँ ना। जैसे वर्ब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ब हो गया, टेंस, सेंटेंस टाइप्स, है ना। इसमें आप देख सकते हो यार ढेर सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से कम 4 या 5 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और एक टॉपिक आता है हमारा नाउन का, यहाँ से भी 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन को मिला करके 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने? 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते, किसी भी एग्जाम, यदि किसी भी एग्जाम में इंग्लिश आती है ना, तो मैं आपको 100% ये कह सकता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक कंप्लीट करो, नाउन टॉपिक कंप्लीट करो। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स होते हैं हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, यानी कि जिस एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है, समझ रहे हो मेरी बात। और इन्वर्जन से 2 या 3 क्वेश्चन से पूछे
ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आंसर की से मैच नहीं करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन में आपके सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा, 80 नंबर में हो जाएगा क्या सिलेक्शन? नहीं होगा भाई। ठीक है, कंपटीशन का ज़माना है, मतलब कि पढ़ना पड़ेगा तभी कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, हम क्यों ये सब फालतू की बातें बता रहे हैं, हमें तो बस इंग्लिश को देखना है। तो जैसे प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब से, आर्टिकल से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, एडजेक्टिव से। मैंने 4 टॉपिक ऑलरेडी इंग्लिश की कवर करवा रखा है, 4 टॉपिक हमने कवर करे हैं। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से कवर करे हैं, शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, क्वेश्चन टैग मैंने किए थे यार, करवाए थे क्वेश्चन टैग की। मैं आपको बात बताऊं, ठीक है, क्वेश्चन टैग मैंने करवाया है। क्वेश्चन टैग ऐसी मैंने ट्रिक बताई है कि बस एक बार क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, बस एक बार, और 10 सेकंड जब होगा जब आप उसका आंसर निकाल लोगे। 10 सेकंड जब होगा जब आप उस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दोगे, 10 सेकंड के अंदर निकाल लोगे यार। ठीक है, तो ग्रामर में सारे टॉपिक एक बार कवर करो। ठीक है, यदि आप मेरे इस चैनल से नहीं पढ़ रहे हो तो कहीं से भी पढ़ो। देखो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश विद कौशल यूट्यूब चैनल से ही पढ़ो, कहीं से भी आप पढ़ो। ठीक है, पहली बार आपको सारे चैप्टर कवर करने पड़ेंगे। कवर करने के बाद एक अच्छा सा यूट्यूब की वीडियो देखो जो ऐसी क्लासेस दे रहा हो जो केवल जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, अब एक चैप्टर है, मान लीजिए कि एक चैप्टर है आपका नाउन से रिलेटेड, एक चैप्टर नाउन से रिलेटेड। अब नाउन चैप्टर के अंदर तो ढेर सारे कंसेप्ट होंगे, मान लीजिए कि 20 कंसेप्ट हैं। अब मुझे 20 कंसेप्ट थोड़ी ना पढ़ने हैं, मैं तो उन कंसेप्ट को रीड करूँगा, जो मेरे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, है ना। मैं तो उन कंसेप्ट को रीड करूँगा जो मेरे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। यानी कि 20 कंसेप्ट ना पढ़ करके मैं केवल 10 या 11 कंसेप्ट पढ़ूंगा, मैं 10 या 11 कंसेप्ट पढ़ूंगा। अब ये 10-11 जो कंसेप्ट होंगे ये ऐसे कंसेप्ट होंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, समझ रहे हो। ये ऐसे कंसेप्ट होंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, है ना। तो ये बहुत सिंपल होते हैं यार। ठीक है, अब जो हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे इनकी हमारे पास नोट्स होगी। जब नोट्स होगी वो ऐसी नोट्स होगी जो हाईलाइट होगी। व्यक्ति से पूछा गया, उसने कहा नाउन से क्वेश्चन पूछा गया। अभी से 10 लोगों से मैंने पूछा यार क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और सभी का जवाब, 8 बच्चों का जवाब या 6 बच्चों का जवाब, 10 में से 6 बच्चों का जवाब ये आया कि सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। यानी कि 70% क्वेश्चन बस इन्हीं 2 टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि जिन कैंडिडेट्स का जो वेटेज होगा, ठीक है,
जिनका वेटेज ज़्यादा होगा हम लोग उनकी बात मानेंगे ना। अब उनकी बात थोड़ी ना मानी जाएगी जिनका वेटेज कम है, भले वो सही बोल रहे हो। ये नहीं होता, यानी कि कहते नहीं कि हिंदी में जिसका पलड़ा भारी होता है लोग उसी की तरफ बोलते हैं। तो वही है कि जिसके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, 10 या 12 लोगों का इंटरव्यू लिया गया है ना, इंटरव्यू लिया गया। अब इसमें से 10-12 लोगों में से 10 लोग बता रहे हैं कि यार इन चैप्टर से क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, तो हम तो उनकी बात सुनेंगे ना। समझ रहे हो? यही